नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। योगी राज में यूपी में गूंजेगा जय शिवाजी। जी हां, यूपी में शहर स्टेशन के बाद में अब म्यूजियम का नाम भी बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। योगी राज में यूपी में गूंजा जय शिवाजी। यूपी में शहर स्टेशन के बाद में अब आपको म्यूजियम के नामों में तब्दीली दिखाई देगी। योगी सरकार ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया है। अब मुगल नहीं, छत्रपति शिवाजी के नाम से म्यूजियम को जाना जाएगा। मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रखा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा मंडल की समीक्षा बैठक के दौरान इस बात के निर्देश जारी किए हैं। नए यूपी में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। हमारे हीरो मुगल नहीं, शिवाजी। सीएम योगी आदित्यनाथ का यही कहना है कि हमारे हीरो, हमारे प्रेरणा स्रोत शिवाजी हैं और उनके नाम पर ही ये म्यूजियम का नाम रखा जाएगा। मुगलों के नाम पर कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि गुलामी का कोई भी प्रतीक हमारे प्रदेश में कम से कम नहीं होना चाहिए। हमारे हीरो, हमें प्रेरणा देने वाले शिवाजी हैं और तमाम ऐसे वो दिग्गज हैं, चाहे वो क्रांतिकारी रहे, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उन सभी के नामों पर अब नाम रखा जाएगा। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से शहरों का नाम सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा बदला गया था। खास तौर पर उन्हीं शहरों का नाम बदला गया था, कुछ स्टेशंस के नाम बदले गए थे, जिसमें साफ तौर पर आपने देखा था कि मुगल नाम थे जिनमें तब्दीली की गई थी। और तब भी विपक्ष की तरफ से और कुछ संगठनों की तरफ से यह विवाद आया था कि आखिरकार जो नाम दशकों से चले आ रहे हैं उसको सीएम योगी आदित्यनाथ बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को सीधे तौर पर इस पूरे मामले से जोड़कर देखा गया था, टारगेट किया गया था कि जो मुगल शासकों के नाम पर किसी शहर का नाम है, किसी रास्ते का नाम है, किसी चौराहे का नाम है, या फिर सीधे तौर पर उसको क्यों बदला जा रहा है। तो अब जाहिर तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए तब से हमने ये तस्वीर देखी है। इन्होंने ये ट्वीट भी किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं होगा। अब सबके नायक हमारे नायक शिवाजी महाराज हैं और उन्हीं के नाम पर यह म्यूजियम रखा जाएगा। तो ये बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से किया गया है। इससे पहले भी आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने तमाम शहरों के नाम बदले थे, जिसको लेकर तमाम बवाल भी हुआ था। चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे। चेतना आनंद जी, धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बीजेपी से हमारे साथ मनोज पंडित जी मौजूद हैं। सीधे मनोज जी का रुख करेंगे। मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? आप सुन पा रहे हैं हमें? ये इस वाले फोन का नंबर। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अपने मेहमानों से हम जुड़े की कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर अब इस मामले को लेकर भी किस तरीके से विपक्ष रिएक्ट करता है, किस तरीके से एक समुदाय है जो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध करता है कि आखिरकार जो मुस्लिम शासक रहे हैं उन्हीं के नाम को तब्दील क्यों किया जा रहा है, उन्हीं को क्यों बदला जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ से कई बार ये सवाल पूछा गया है कि आखिरकार आप क्यों पीछे पड़े रहते हैं, आप क्यों जो मुगल शासकों के नाम से अगर कोई गली है, कोई चौराहा है, कोई म्यूजियम है, किसी शहर का नाम है, किसी स्टेशन का नाम है, आप उसे क्यों चेंज करना चाहते हैं। तो सीधे तौर पर सीएम यही कहते हैं कि जो हमारे इतिहास में रहा है, जो हमने अभी तक देखा है, उसी नाम पर ये चीजें होनी चाहिए, उसी नाम पर स्टेशन का नाम होना चाहिए, उसी नाम पर शहर का नाम होना चाहिए। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर यही बात कहते हैं कि मुगल शासन जब हमारे देश में था, मुगल शासक जब हमारे देश में आए थे, तब उन्होंने सीधे तौर पर जो हमारे पुराने नाम थे उन सभी को बदलकर अपने नामों पर, मुस्लिम नामों पर उन्होंने इन जगहों को तब्दील किया था। इसीलिए जो पहले से चला आ रहा था अब उसको बदलने का समय आ चुका है। अब ये टाइम है कि जो मुस्लिम शासकों ने हमारे देश में, हमारे शहरों के साथ में, हमारे स्टेशंस के साथ में, उनके नाम के साथ में छेड़छाड़ की है, अब उसे बदलकर उन्हें पुराने नामों पर ही हमें करना होगा। तो नए यूपी में गुलामी की मानसिकता की किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते रहे। आपने साफ तौर पर देखा कि अयोध्या का नाम भी बदला गया, जिसे फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, अब उसे पूरी तरीके से अयोध्या किया गया। चेतना आनंद जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्मगुरु, क्योंकि धर्मगुरुओं का भी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कनेक्ट रहा है हमारे जो शासक रहे हैं या फिर धार्मिक जो नाम रहे हैं, जो तब्दील किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। खासतौर पर अयोध्या में हमने देखा कि फैजाबाद नाम से जो जाना जाता था
उसे बदलकर अब पूरे के पूरे अयोध्या फैजाबाद को एक करके अयोध्या के नाम से ही कर दिया गया, जिस पर भी बहुत सारी बातें उठी थी। हमारे साथ में चेतनानंद जी जुड़ी हुई है। चेतनानंद जी, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखती है, क्योंकि विरोध लगातार इस मामले का होता है कि आप मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, उन्हीं नामों को आप क्यों चेंज करने के पीछे पड़े रहते हैं, जो म्यूजियम हो, शहर हो या फिर स्टेशन हो, वो किसी मुस्लिम शासक के नाम पर होता है। तो हमारे यहाँ मुगल शासक जो रहे वो आक्रमणकारी के रूप में हमारे यहाँ आए। तो किसी भी हमारा एक रक्त 1300 साल का रक्त रंजित इतिहास है। हम लोगों ने लगातार अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष किया है और हमारे नेता जो हमारा नेतृत्व करते रहे, जैसे शिवाजी के नाम पर मुगल म्यूजियम का नाम रखा जा रहा है जी। तो उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया सनातन को स्थापित करने के लिए। जिस समय हिंदवी सूर्य डूबने लगा था तो वो शिवाजी का श्रेय था कि उन्होंने हिंदवी सूर्य के तेज को फिर से प्रचंड किया और भगवा को लहराया जी। तो ऐसे लोग हमारे आदर्श हो सकते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने हमारी बेटियों के बलात्कार किए, सामूहिक नरसंहार किया, तो मुझे लगता है कि उनके नाम पर कोई भी यहाँ पर चिन्ह रहना ये गुलामी की निशानी होगी और इसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, मनोज पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, इलाद हो या फिर फैजाबाद हो या फिर मुगल सराय स्टेशन का नाम हो, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी तक तब्दील किए। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो कुंठित मानसिकता थी, आक्रमणकारियों की मानसिकता थी, जिन्होंने सिर्फ इस तरीके की अराजकता हमारे समाज में फैलाई है, उनको हम आदर्श मानकर उनके नाम पर म्यूजियम खड़ा करें, या फिर हम शहर का नाम अपने कर दें, चौराहे का नाम कर दें, या फिर कोई भी रेलवे स्टेशन उनके नाम पर कर दें, ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन विपक्ष ये सवाल साफ तौर पर उठाता है कि आप मुस्लिम शासकों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्या हर एक व्यक्ति या हर एक शहर का नाम, या आप ताजमहल का और लाल किले को भी आप बदल कर कोई दूसरा नाम कर देंगे? सृष्टि जी जी सृष्टि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मिल रही है सर, बोलिए। हाँ, देखो ऐसा है, जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में और हमारे इतिहास को बनाने में जिन्होंने संघर्ष किया है और जिनका इतिहास है, अगर हम उनके नाम पे अगर किसी चीज का नाम बदलना चाहते हैं तो उससे किसको क्या आपत्ति हो सकती है जी? भाई, हमने मुगल सराय का नाम बदल के अयोध्या, वहां पे अयोध्या, या यहाँ पे आगरा में हम लोग इस म्यूजियम का नाम हटा के अगर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रख दें तो इसमें किसको क्या आपत्ति है? उसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई, हर एक आदमी चाहता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे जो बच्चे हैं या जो लोग हैं, उन कम से कम वो इस इतिहास को जानेंगे, इससे लोगों को जानेंगे, इससे चीजें उनको पता चलेगा कि इन लोगों ने किया गया था। आज तो गुमनामी के अंधेरे में उनको पहचान नहीं पा रहा। आप महाराष्ट्र की देखिए, आप देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। भाई, महाराष्ट्र में यही चीजें बोल रहे हैं ना कि भाई छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र आज क्या स्थिति है वहां पे। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश में भी अगर कुछ जगहों के नाम बदल के उनके नाम पर रख सकते हैं तो जरूर रखना चाहिए। इसमें मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन सवाल ये पूछा जाता है कि मुस्लिम शासकों के पीछे क्यों आप लोग लगे हुए हैं? आखिरकार क्या लाल किले और ताजमहल का नाम भी बदल दिया जाएगा? योगी आदित्यनाथ से खुद सीएम से ये बात पूछी गई कई बार कि आप नाम बदलने में इतना विश्वास क्यों रखते हैं? जो इतिहास में चीजें हो गई उसको अब परिवर्तित आप क्यों करते हैं? विपक्ष सवाल खड़े करता है कि आप जमीनी स्तर के मुद्दे को खड़ा नहीं करते, कोविड का दौर चल रहा है, आप उसमें काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। आपका ध्यान फिर इसी में है कि कैसे नाम बदला जाए। क्या नाम बदलने से वहां पर जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, क्या वो चीजें भी बदल जाएंगी, या फिर सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने के लिए ये किया जा रहा है? क्योंकि वो समुदाय भी ये बात कहता है कि कहीं ना कहीं हमें इन चीजों में टारगेट किया जा रहा है कि जो मुस्लिम शासकों के नाम से जगह रही हैं उसको तब्दील करके आप सब कुछ पूरा हिंदू नामों से कर दीजिए। सिस्टर जी, ऑलरेडी क्या है मैं बताऊं आपको, जितना काम कोविड में उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है शायद इतना काम कोई नहीं कर रहा जी। हम लोग जितना काम कर रहे हैं शायद पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर रहा है।
सबसे ज्यादा काम करने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार है। सबसे ज्यादा कोविड में अगर किसी सरकार ने काबू पाया है तो वो हमारी सरकार है। हमने, आप ये देखिए कि पूरे का पूरा हम लोगों ने एक अलग से विंग टीम 11 बना दी और चीजें बना दी, सब चीजों को हमने खड़ा कर दिया। और आप जब कोविड आया था तब हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ कम से कम लैबें हुआ करती थी। आज 500 से ज्यादा लैब है उत्तर प्रदेश में, जहां पे टेस्ट होने की प्रक्रिया बहुत कम थी। आज आप देख लिए कितने ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। पूरा 24 घंटे के लिए हम लोगों ने एक कॉल सेंटर बनाया हुआ है, चीजें बनाई, डेली डाटा अपडेट होता है। और डॉक्टर्स के लिए पूरी की पूरी एक टीम बनाई है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है। आप ही ने शायद देखा था, मैंने आपके चैनल पे देखा था कि बसपा के विधायक थे जो रो रो के बोल रहे थे कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से जिंदा हूं, वरना मैं मर गया होता, कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। तो सरकार, देखो, सरकार जितना काम कर सकती है, जो हमारी जवाबदेही है जनता के प्रति, हम उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। सर, लेकिन आरोप आपके ऊपर अभी थमे नहीं है। जिस तरीके से सड़कों पर समाजवादी पार्टी उतरी हुई है पीपीई किट्स में घोटालों को लेकर, वो कह रहे हैं कि घोटाले की जांच नहीं कर रहे हैं, ये नाम बदलने में अभी भी लगे हुए हैं। आप पहले घोटाले की जांच कर लीजिए, लोग मर रहे हैं, आप पहले उसको सही कर लीजिए, या म्यूजियम का नाम बदल के सब कुछ हो जाएगा। लंबी चौड़ी फहरिस्त है सर, यूपी में तो ऐसी सुल्तानपुर है, गाजियाबाद है, मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है, अलीगढ़ है, क्या इन सभी का नाम बदल दिया जाए? म्यूजियम का नाम बदलने में क्या कोई हमें बहुत लंबा प्रोसेस अपनाना होता है क्या? ठीक है, आप ये बताइए, दिन के 24 घंटे में हम 24 काम कर रहे हैं, तो जो हमने 23 काम किए उनकी तो गणना की नहीं आपने। एक अगर नाम बदल दिया तो आप उसके पीछे लगे हैं कि म्यूजियम के नाम क्यों बदल दिया आपने, उससे क्या आपत्ति है आपको? ठीक है सर, हमारे साथ में चेतनानंद जी भी बनी हुई हैं लगातार। चेतनानंद जी, विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता है, अब आखिरकार ये मुख्यमंत्री से बार बार पूछा गया कि ऐसे बहुत सारे शहर अभी ऐसे हैं जिनके नाम मुस्लिम शासकों के नाम पर हैं या फिर मुस्लिम नामों से उसे जाना जाता है, क्या उन सभी को बदल दिया जाएगा? बदलकर एक नया इतिहास रचने की कोशिश की जा रही है? जाना चाहिए। उसका कारण यह है कि आक्रमणकारी कोई मुगल शासक यहाँ नहीं आया। हमारे पर किसी के घर को जबरन कब्जा करने में कोई ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने हम पर सत्ता हासिल की। उन्होंने हमारी हत्याएं की, 1300 साल से लगातार हत्याएं होती रही, हमारे बलात्कार होते रहे। कश्मीर हमारा था, लेकिन आज कश्मीर की स्थिति क्या है? वही मुगल आक्रमणकारियों ने हमारे साथ लगातार किया। तो ऐसा कोई भी चिन्ह, ऐसा कोई भी नाम जिन्होंने हमारी हत्याएं करके हमारी बेटियों की मंडियां लगा दी हो, उनकी कोई भी चिन्ह, ऐसा गुलामी का कोई भी चिन्ह हमारे ऊपर क्यों रहना चाहिए? मैं तो समर्थन करती हूँ कि 100% उन नामों को बदल देना चाहिए जो मुसलमान इस्लामिक गुलामी का प्रतीक है। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर हाजी हसन अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रजेश मिश्रा जी हैं इतिहासकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। हाजी हसन साहब, आपने बातें सुन ही ली होंगी कि सीधे तौर पर जो बात अभी चेतनानंद जी के द्वारा कही गई है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो अब नाम चेंज किया है शिवाजी के नाम पर, वो म्यूजियम का नाम रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रस्ताव उन्होंने दे दिया है और पास भी हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे आप? कहा जा रहा है कि गुलामी की मानसिकता वाले जितने शासक रहे, जिनके नाम पर ये नाम रखे गए, उन सभी को अब बदलने का समय आ गया है। हाजी साहब जुड़े हैं हमारे साथ। हाजी साहब, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी सर, आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क टूट गया लगता है। ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो ब्रजेश मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको? ब्रजेश जी, आप सुन पा रहे हैं? चेतनानंद जी जुड़े हमारे साथ लगातार। चेतनानंद जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति हो
चाहे स्थान हो, तो उसका एक प्रभाव उत्पन्न होता है। जब हम मुगल आक्रमणकारियों के नाम पर किसी चीज को पढ़ते या सुनते हैं तो हमारी मानसिकता पर एक गुलामी की मोहर लगती है। तो इस मोहर को जितनी जल्दी हटाकर हमें मुक्त कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। और अभी बाबरी मस्जिद पर जिस तरीके का विवाद हुआ, आज तक लोग यहाँ बाबर की लीगेसी को, जिस बाबर ने नशर हत्याएं की, बेटियों के बलात्कार करवाए, घर से महिलाएं उठा ली गई, तो ऐसी स्थिति में बाबरी मस्जिद की लीगेसी को फॉलो करने वाले लोगों को ये जवाब देना जरूरी है कि हिंदू अब गुलाम नहीं है, हिंदू स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और वो उन्हीं आदर्शों पर आगे बढ़ेगा जिन पर वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी आगे बढ़े थे, जिसपे हरि सिंह नलवा आगे बढ़े थे, जिसपे बंदा बैरागी आगे बढ़े थे। और हम गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी को मानने वाले लोग हैं, हम गुरु की वाणी पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। ये जितनी जल्दी हो जाएगा उतना सनातनी लोगों के हित में होगा। ठीक है, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर्स हों या फिर विपक्ष के नेता हों, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं। अब मुस्लिम विरोधी साफ तौर पर ये ठप्पा लग चुका है कि आखिरकार आप मुसलमानों के विरोध में क्यों हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज भी कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है और यही कहता है कि आखिरकार आप इस तरीके से जितने भी मुगल शासक रहे या फिर जितने भी नाम रखे गए हैं, सबके नाम बदलने जरूरी हैं। आप नया इतिहास रच रहे हैं या आप मुस्लिम विरोधी हैं, आप इसके माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं? ये सवाल लगातार मुस्लिम संगठन, स्कॉलर्स और विपक्ष आपके ऊपर उठाते हैं सर। इसमें मुस्लिम विरोधी होने का कोई मतलब ही नहीं है। सेकुलर देश है, हम सेकुलर बात करते हैं, इसमें कोई मुस्लिम विरोधी वाली बात नहीं है। हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाना चाहते हैं? अभी मैं चेतना मंच की बात से सहमत हूं कि क्या हमारे आने वाली पीढ़ी वो जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो बर्बरता हुई, जो इतिहास इन्होंने लिखा, क्या उस इतिहास को दोहराएंगे? अगर आज सत्ता हमारे हाथ में, आज अगर ताकत हमारे हाथ में, आज सरकार हमारी है, तो हम कम से कम ऐसा इतिहास लिख के जाएं कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो कम से कम ये पढ़ पाए, ये समझ पाए कि क्या किया है हमारी सरकार ने। तो मैं तो हमारी सरकार इस पक्ष में है कि जितने ज्यादा से ज्यादा नाम हम उन लोगों के ऊपर, अपने धर्म गुरुओं के ऊपर, अपने जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, जिन्होंने बलिदान दिया है, चाहे उनके, बिल्कुल हम उनके ऊपर रखने की पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, ब्रजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? ब्रजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बताएं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन अब अगर हम इतिहास के मायने इसमें देखें कि जो नाम रखे गए, योगी आदित्यनाथ का तर्क सीधे यही रहता है कि पहले ये नाम शासकों के आने के पहले जो नाम थे, अब उसी को वापस करके हम फिर से वही नाम रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुस्लिम विरोधी और ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप एक इतिहासकार हैं, आपसे हम समझना चाहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। और जो आरोप प्रत्यारोप लगातार सरकार पर लगते हैं कि आप नाम सिर्फ इस वजह से बदलते हैं क्योंकि वो किसी मुस्लिम शासक का नाम है। देखिए, जहां तक मुगलों का प्रश्न है, उनका भारत से एक आक्रांता होने के अलावा कोई और रिश्ता नहीं है जी। जब मुगल आए तो उन्होंने अंग्रेजों को भी यहाँ पर ला दिया और दोनों ने मिलकर देश को लूटा। बाद में मुगल वंश का समापन भी अंग्रेजों ने ही कर दिया और अंग्रेज यहाँ पे डट गए। तो मुगलों का कोई भारत से ऐसा नैतिक संबंध नहीं है। यहाँ के जो मुसलमान हैं वो मुसलमान हैं, उनका मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ। लेकिन मुगलों को चूंकि शिवाजी ने पराजित किया और उनमें मतभेद रहा, शिवाजी राष्ट्रवादी थे, मराठा सरदार थे, इसलिए शिवाजी के नाम पर अगर कुछ करें तो वो तो बहुत अच्छा है। और बड़ा आश्चर्य मुझको होता है कि लोग मुगलों के नाम पर क्यों रखते हैं सड़कों का नाम, म्यूजियम्स का नाम, स्टेशंस का नाम। ये मेरी समझ के परे। जी बिल्कुल। तो आपके हिसाब से जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसमें राजनीतिक गण जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सिर्फ दो समुदायों को आपस में मिलाने के लिए। राजनीतिक दलों को ये बात समझनी पड़ेगी कि मुगलों का भारत से कोई संबंध नहीं। मुगल यहाँ पे आक्रांता थे, बलात्कारी थे,
उन्होंने देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए यहाँ के राजनेताओं को मुगलों से क्या रिश्ता है, ये मेरी समझ के परे है। कौन सी राजनीति इनको मिलती है, या फिर ये कौन सा वोट बैंक खुश कर लेते हैं, और अगर वोट बैंक खुश कर लेते हैं तो वोट बैंक का मुगलों से क्या रिश्ता है, ये मेरी समझ के परे है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं किसी राजनीति के संदर्भ में नहीं, मैं एक इतिहासकार के रूप में कहना चाहता हूँ कि मुगलों ने देश का शोषण किया, देश को बर्बाद किया। मुगलों ने अंग्रेजों को यहाँ पर बुलाया, मुगलों ने भारत के आदिवासी नागरिकों को परेशान किया, मुगलों ने अपने शासन के दौरान कभी भी भारतीयों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी। इसलिए मुगलों का कोई रिश्ता नहीं बनता हमसे, सिर्फ लूटपाट करने वालों के लोगों के अलावा। इसलिए राजनेताओं को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, ये मैं नहीं समझना चाहता हूँ। ठीक है, हाजी हसन साहब जुड़े हमारे साथ। हाजी हसन साहब, आपको आवाज मिल रही हो तो बातचीत आपने सुनी होगी कि आखिरकार किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो नाम बदले जा रहे हैं इसको लेकर आपको अब क्या कहना है कि सीधे तौर पर शिवाजी का नाम रखा गया है और मुगलों से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, ये सीधे तौर पर कहा गया। चलिए, फिर से संपर्क टूट गया है, लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज जी, मैं आपसे ये सवाल और समझना चाहूंगी कि मतलब जो विपक्ष की राजनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर है, जैसे ब्रजेश जी ने अभी कहा कि मुगलों से हमारा कोई लेना देना नहीं रहा, लेना देना रहा तो सिर्फ एक द्वेष वाली भावना रही, अराजकता हमने उनकी देखी अपने समाज में और अपने देश में, और हमारे देश के मुसलमानों को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बरगलाया जाता है जिसमें राजनीति का बहुत बड़ा हाथ होता है कि मुस्लिम विरोधी काम सरकार कर रही है। सिस्टर जी, ऑलरेडी क्या है, आप बिल्कुल ठीक बात है, मैं इसके तथ्य में हम लोग जाके हम बताएं कि हमारे जो लोग हैं, जो यहाँ हमारे देश में मुस्लिम भाई हैं, वो मुझे लगता है कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम भाई वो हैं जिनका उन लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया गया। वो सब हम ही लोगों में से हैं, उन सबका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, और जब उनको अपनी जनसंख्या बढ़ाने की वजह से उन लोगों को कहीं ना कहीं ये लोग इस धर्म में ले आए। आप मुझे बताइए कि कोई विरोध नहीं कर रहा है, नहीं, इसमें विरोध करने जैसी कोई बात भी नहीं है। जो हमारा इतिहास है, अगर हम अपने इतिहास को रखना चाहते हैं और चीजों को बदलना चाहते हैं तो वो अच्छा है। उसमें तो हम ही लोग जो है, आप कोई बोले कि मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ये देखिए कि हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। तो इसमें सिस्टर जी, इसमें क्या है, अभी और भी है, और ऐसा नहीं है कि खाली हमने आगरा में नाम बदला है, अभी और भी प्रस्ताव सरकार के पास जाने वाले हैं, और हम लोग काफी जगहों के नाम बदलने के लिए सोच रही है सरकार, उनको भी हम लोग जल्दी से बदलेंगे। मतलब बेसिकली बात यह है कि जो गलतियां हुई हैं और शासकों ने आने के बाद में जो तोड़फोड़ मचाई थी और अपना कब्जा करने की कोशिश की थी, उसे वापस किया जा रहा है, उसे वापस पुराने तरीके से अपने शहर को और अपने प्रदेश को बसाया जा रहा है जो शासकों के आने के पहले रहा था। लेकिन तमाम विपक्षी जो राजनीति करते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वो कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाकर हमला करने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों समुदायों में द्वेष पैदा हो। मनोज जी, ऑलरेडी सिस्टर जी है क्या, जब हमारे ये लोग करना क्या चाहते हैं, अभी अयोध्या में इन्होंने कम से कम 70 साल 80 साल इन्होंने दुकान चलाई राम मंदिर को लेके। जब इनकी दुकान बंद हो गई, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और चीजें आई सरकार के प्रयासों से, जब एक चीजें बांटने का रास्ता इनका खत्म हो गया, तब ये नई चीजें ढूंढ रहे हैं कि ये नाम क्यों बदल रहे हैं, नाम नहीं बदलना चाहिए। अरे हम तो कहते हैं डिबेट इस बात पे कीजिए ना कि सरकार ने क्या विकास के कार्य किए हैं, उस पर डिबेट कीजिए। सरकार ने क्या वादे किए थे, उस पर डिबेट कीजिए। हमने जितने काम किए हैं और जितने हम काम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखिए, आप बिजली की व्यवस्था देखिए, और आप सारी व्यवस्थाएं देखिए क्या चल रहा है। अब आप इन छोटी छोटी चीजों को अगर लोगों को सिर्फ जाति धर्म के नाम पे बांट के वोट पक्का करना चाहते हैं तो अब जनता पागल नहीं बनने वाली। अब जनता बहुत समझदार है और समझदारों, चलिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है, काम पर ही चलेगा। आप काम करेंगे तो लोग चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। बिल्कुल ठीक है मनोज जी। हाजी हसन साहब फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी साहब, आवाज मिल रही हो तो पूरी चर्चा आप जाहिर तौर पर सुन रहे होंगे, आपको मुद्दा पता है कि जिस तरीके से शिवाजी के नाम पर अब म्यूजियम रखने की बात हो रही है, तमाम उन शासक
सीएम योगी आदित्यनाथ का यही कहना है कि जो मानसिकता वाली गुलामी वाली मानसिकता थी उसे सीधे तौर पर अब खत्म किया जाएगा। शासकों ने जो अराजकता फैलाई उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हमारे देश के मुसलमानों का कोई लेना देना है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाजी साहब। बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, मुसलमानों को तो कतई कोई आपत्ति नहीं है, आप सारे नाम बदल दीजिए, लेकिन पहले एक चीज बता दीजिए कि पहले इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है कि गरीब का नाम भी बदल दीजिए। गरीब का नाम आज की डेट में करोड़पति कर, जो सबसे ज्यादा जो बीपीएल से भी गरीबी के नीचे रहने वाला वो करोड़पति, उसका नाम आज से करोड़पति, और ताकि कम से कम वो ये अनुभूति तो कर सके, क्योंकि आज जब लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, उस वक्त आप नामकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल है कि सरकार हर तरह से हर मुद्दे पे फेल हो गई, तो ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप चूसते रहिए और फायदे से हम बात करें। ठीक है, चलिए आपके सवालों का जवाब लूंगी सर मैं। चलिए, तमाम खास मेहमान लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ में बने हुए हैं। सीधे तौर पर मनोज जी आपके पास आएंगे। हाजी साहब ने साफ तौर पर सवाल किया था कि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं, लेकिन आप कहीं ना कहीं मामले को बदलने के लिए, आप माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके से नाम बदलने में आप लगातार जुटे हुए हैं कि आप लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति रोजगार को लेकर, जो परिस्थिति कोरोना को लेकर इस समय प्रदेश में फैली हुई है, उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। सृष्टि जी, मैं हाजी साहब को बिल्कुल बता दूं कि अभी क्या है कि नाम बदलने के लिए कोई हमें बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोई सिस्टम नहीं लाना होता। एक प्रस्ताव पास करना होता है और चीजें करके हम लोग उसको तुरंत कर देते हैं, उससे हमारे किसी और काम पर कोई असर नहीं पड़ता। आप उसको हम क्यों ध्यान भटकाएंगे आपका? हमारी कोई ऐसी सोच नहीं है कि नाम बदलने से ध्यान भटक जाए। नाम आप उसको मुद्दा बनाओ, कोई मुद्दा अभी हाजी साहब ने बोला कि कोई मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कि सरकार क्या कर रही है, रोजगार में कहां पर हम खड़े हैं, कोविड में हम कितने लोगों को फायदा दे पा रहे हैं या कितने पेशेंट हम एडमिट कर पा रहे हैं। मैं अभी हाजी साहब को ही बता दूं, हाजी साहब को पता चले कि बसपा के विधायक थे, शायद मैंने अभी 2 मिनट पहले भी बताया था आपको कि एक एमएलए थे, उनको कोविड हो गया था, हालत बहुत खराब थी उनकी, उन्हें लखनऊ लाया गया, उनका इलाज कराया गया। वो धन्यवाद कहते कहते नहीं थक रहे हैं कि आज अगर मैं जीवित हूं तो सिर्फ सरकार की वजह से जीवित हूं, और वो भी मुस्लिम थे। ठीक है, रिजवान साहब क्या नाम है, मुझे नाम उनका पूरा याद नहीं है अभी, वो भी एक मुस्लिम थे। तो ये सब उंगली उठाना बहुत आसान है कि हम आपकी तरफ उंगली उठा रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, पर लेकिन जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी सराहना भी तो कीजिए। आप उनकी सराहना आप बिल्कुल नहीं करते हैं। कोविड की बात है, कोविड कोई ऐसी चीज नहीं है। हाजी साहब भी इसी देश के नागरिक हैं, जितनी जिम्मेदारी सरकार की बनती है उतनी जिम्मेदारी हाजी साहब की भी बनती है, आपकी भी बनती है, मेरी भी बनती है, मिश्रा साहब की बनती है, चेतन जी की बनती है। हम सब जिम्मेदार नागरिक हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें। अभी इंद्रजीत उसके वीडियो वायरल होते रहे कि मुझे इनसे खतरा है और उसको गोली मार दी गई। ये व्यवस्था है आपकी, और आप नामकरण की राजनीति कर रहे हैं। मनोज जी, जवाब दे दिए कुछ। मनोज जी, हाजी साहब का सीधे तौर पर आरोप है कि आप भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं दे रहे, आप उन सब पर एक कवर डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जो पीपी किट में घोटाले हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आप खुद अपने 2 मंत्री खो चुके हैं। आप नाम बदलिए, नाम बदलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद अपने 2 मंत्री खो चुके हैं। हम कोरोना पर काम नहीं कर रहे, हम ये कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हो रहा है यूपी में, कोरोना बिल्कुल कंट्रोल है यूपी में? सवाल ये पूछा जा रहा है। चेतनानंद जी आऊंगी इसके बाद। मनोज जी। सृष्टि जी, आप ये देखिए कितने लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, जांच हो रही है, चीजें चल रही हैं। 4-5 आईएएसओ को हमने सस्पेंड कर दिया, हटा दिया, ट्रांसफर कर दिए। पूरा ऐसा नहीं है कि अगर कोई शिकायत आ रही इसमें काम नहीं हो रहा, बिल्कुल काम हो रहा है। सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है।
पर लेकिन गिव मी सम टाइम, थोड़ा समय चाहिए ना उस चीज के लिए। लेकिन अभी सर, आप देख ही 3 रही साल हैं हो कि गए, अभी हमने सर, लाइन से 3 इतना साल हो गए। 3 आईपीएस साल में ऑफिसर्स जब को आपके तबादले IAS किए हैं, IPS इतनों को सस्पेंड अधिकारी किया आपसे है, नहीं हटाया समझते, गया है, तो आम जनता के एकदम कोई पास जादू क्या की छड़ी तो है मैसेज नहीं जाएगा? कि आपने जनता कहा और हमने आपको उसको किस लिए इम्प्लीमेंट लेके कर आई दिया। थी? इसीलिए लेके आई थी कि जो भ्रष्टाचार था, जो परेशानियां थी, वो दूर होंगी। यह प्रचंड बहुमत आपको समय देने के लिए नहीं लिया था कि आप अगले चुनाव के बाद फिर कहेंगे कि अभी तो 5 ही साल हुए थे। ठीक है चेतनानंद जी। देखिए शशि जी, किसी भी जगह के नाम को बदलने के लिए, तो मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। किसी भी जगह के नाम को बदलने के लिए बहुत बड़े सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती, जैसा मनोज जी बार बार कह रहे हैं। सारा डॉक्टर्स नहीं लगने हैं उसमें प्रशासनिक अधिकारी नहीं लगने हैं। सारा तंत्र कोरोना से लड़ने के लिए लगाया गया है और सरकार लगातार इसके लिए कार्य कर रही है। लेकिन वो लोग जो बाबरी राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन ये चैलेंज करके कहते हैं कि मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखो, का उदाहरण हमारे सामने है। वो लोग उन लोगों की मंशा इससे जाहिर होती है कि वो चाहते हैं कि देश उसी गुलामी के प्रतिबिंबों के साथ जीवित रहे, जिसको लगातार बदला जा रहा है। आज अगर हम अपने नेताओं का, अपने आदर्शों का, अपने धर्मगुरुओं के नाम पर आम जनता के ऊपर स्थापना करना चाहते हैं, उस इतिहास को जिन लोगों ने आम लगातार जनता के पैसे से सरकार चलती है जीवन का दान दिया, और इसका बोझ किसके ऊपर पड़ने वाला है? इस मुद्दे को आप कितनी सफाई से छुपाए लिए जा रहे हैं? चाहते हैं, उनके सामने उदाहरण पेश करना चाहते हैं, तो ये लोग हमारा ध्यान भटकाकर दूसरे मुद्दों पर लगाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि कोरोना से लड़ने के लिए क्या कोरोना नाम बदलने के लिए आप कैसे सरकार का हिस्सा बन गए हैं? क्या आप सबसे सरकार का हिस्सा बन गए? अगर आप भाजपा की प्रवक्ता है तो उस तरह से बात करें, अगर सामाजिक कार्यकर्ता है तो उस तरह से बात करें, और अगर धर्मगुरु है तो उस तरह से बात करें। जब सबके सब सरकार की प्रवचन लेके बैठ जाएंगे, आपको पता है कितने हजार करोड़ का ये इस खाली एक नाम को चेंज करने के लिए किन किन जगहों पे नाम चेंज होगा, और उसका बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? तलवारों के बल पर जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, आज ये लोग अरे उन लोगों को किसने तलवारों के दम पे किया? किसने किया? जाइए उनकी कब्रों को खोद के निकालिए, उनसे सवाल पूछिए। आप भारत वर्ष में रहती हैं, भारत का संविधान जिस चीज की इजाजत देता है वो अभी बात कीजिए, अतीत के पन्नों में मत झांकिए, वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान में आप हाजी साहब चेतनानंद जी, हाजी साहब चेतनानंद जी, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, अतीत में अगर कुछ गलतियां हुई हैं, अतीत में अगर कुछ आक्रामक हुआ है, उसे अगर बदला जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? जो चीजें पहले रही थी, शासकों ने आकर तोड़ फोड़ करके अराजकता फैलाकर उसको तब्दीली कर दी, उसको हाईजैक करने की कोशिश की, उस पर अपना कब्जा करने की कोशिश की। और अगर हाजी साहब सुन लिया करिए सर, सुन लिया करिए, अगर उसको वापस से ठीक किया जा रहा है, इसमें आपका क्या लेना देना हो गया? इसमें आपको क्यों तकलीफ हो गई सर? आप मुद्दे उठा रहे हैं, अच्छी बात है, आप कोरोना पर मुद्दे उठाइए, अच्छी बात है, भ्रष्टाचार पर उठाइए, अच्छी बात है, लेकिन नाम बदलने पर आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका क्या लेना देना उन लोगों से? आपका क्या लेना देना? अराजकता सबने झेली है, क्या हिंदू हो या मुसलमान, सबने झेली है सर, पूरे देश ने झेली है, सिर्फ प्रदेश ने नहीं, पूरे देश ने झेली है। पैसा है, हम सबके टैक्स का पैसा है, उससे सरकार चलती है। सरकार कहीं से फंड जनरेट नहीं करती, हम जो टैक्स देते हैं उसी से चलती है। उनकी जो ये विलासिता है वो हमारे पैसे से है, वो हमारे सेवक है, तो सेवक मालिक कब से बन गया? हाजी साहब, सरकार क्या हर चीज आपसे पूछकर करेगी? तो सेवक मालिक कब से आप बन गया? अरे सर, आप वो सेवक हैं, बिल्कुल सेवक हैं, प्रदेश की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। सरकार इसीलिए होती है कि वो चीजों को कंट्रोल कर पाए, और सरकार इसीलिए होती है कि अगर इतिहास में कुछ चीजें बर्बाद की गई हैं, कुछ चीजों पर कब्जा किया गया है, तो उसे बदलना भी सरकार का काम होता है। उसे बदलना मेरा और आपका काम नहीं है, हमारे हाथ में अथॉरिटी नहीं है, वो अथॉरिटी सरकार के हाथ में है कि अगर चीजें बर्बाद हुई हैं तो उसे संजोना भी सरकार का काम होता है सर। शिक्षा किस तरह से होगी इसकी फिक्र नहीं है, सिर्फ
ब्रिजेश जी जुड़े हमारे साथ में। ब्रिजेश जी, हाजी साहब की बातें आप साफ तौर पर सुन रहे हैं। अब डायरेक्टली ये बातें नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे होते हैं या फिर ऐसे ही समुदाय के लोग होते हैं जो इन चीजों पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि आपका भी कोई लेना देना नहीं उससे, ना हमारा लेना देना। सरकार के हाथ में अथॉरिटी है, उन्हें क्या फैसला करना है ये सरकार को बेहतर पता है। जी देखिए, सरकार जिसने उसको मैंडेट मिला है वो अपना समझती होगी। सरकार की आलोचना तकनीकी आधारों पर जरूर करनी चाहिए, पर मैं समझता हूं कि जब भी कहीं पे नाम बदलने का प्रश्न उठा रहा है देश के अंदर, हमेशा से मुस्लिम समुदाय को उकसाया जाता है और सरकार की आलोचना के अनेक आधार बना दिए जाते हैं। नामांतरण अलग चीज है और सरकार का परफॉर्मेंस अलग चीज है। जिसको परफॉर्मेंस पर डिबेट करनी है वो करे। इस देश के अंदर ऐसे भी लोग जो टैक्स देते हैं और ऐसे जो सब्सिडी खाते हैं, सब्सिडी खाने वाले नाम बदलने पर लड़ाई करते रहते हैं, ये भी गलत है। तो इसलिए एक निगाह कहीं है, निशाना कहीं है, वो अपनी 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 राजनीति हो सकती है किसी की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मेरा सिर्फ ये कहना था कि एक इतिहासकार के रूप में कि मुगलों का देश में कोई योगदान नहीं है लूटपाट करने के अलावा, अंग्रेजों के यहाँ बुला करके अंग्रेजों के साथ मिलकर लूटने के अलावा और देश को बर्बाद करने के अलावा। तो जब नामांतरण की बात होती है तो डिबेट इसी बात पर फोकस होनी चाहिए कि बिल्कुल नाम बदल देना चाहिए। अब रह गई सरकार की परफॉर्मेंस, तो ये आप बीजेपी वालों को बुलाइए, उनको बुलाइए, वो लोग एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करें, वो एक अलग विषय बन जाता है। लेकिन हर एक विषय को जोड़ करके देखना बड़ी गलत बात है। ठीक है हाजी साहब, तो कैसे चले? ये पैसा हमारे टैक्स का पैसा है, जनता के खून पसीने की कमाई है। जो जीएसटी हम दे रहे हैं उससे सरकार चल रही है, उसी से सरकारें चल रही है। तो उनको पहले हमारा आज से नहीं चल रही है, आज हमेशा सरकार की तरह चलाई जाती है। ये कोई नई बात आप नहीं कर रहे हैं। बदल दीजिए, सरकार की आपको जनता ही होती है। आपत्ति है वो सब, ये कौन सी बात आप नहीं कर रहे हैं? आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे आज ही सरकार ने जो है जीएसटी लेना शुरू, आप अकेले ही काम करना शुरू कर दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या एक ही समुदाय टैक्स भरता है और कोई टैक्स नहीं भरता? क्या सरकार क्या करे क्या ना करे, या आपसे पूछे कि क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बात क्यों करते हैं? उस स्वतंत्र भारत की आवाज हूँ जिसमें हमारे ऐसा कौन हाजी साहब, आप स्वतंत्र भारत की आवाज हैं, आप हैं आवाज सर, आपको इसीलिए बुलाया जाता है कि आप अपनी आवाज रखिए, हमें पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं किस मुद्दे पर। आपको इसीलिए मेहमान के रूप में बुलाते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो जाहिर तौर पर आप स्वतंत्र भारत की आवाज हैं। लेकिन आप टैक्स की बात कर रहे हैं तो मनोज जी सही कह रहे हैं इस बात में कि टैक्स तो सब कोई देता है। किसी ने भी ये सवाल उठाया कि सरकार नाम क्यों बदल रही है? मुद्दा आप मर्ज कर रहे हैं, आप दो मुद्दों को मर्ज कर दे रहे हैं सर। आप सवाल उठाइए सरकार काम कैसे कर रही है वो बात अलग है, लेकिन आपके टैक्स से सरकार नाम बदल रही है ये डिसाइड करने वाले आप और हम नहीं होते। हमारा काम है ईमानदारी से टैक्स जमा करके रहना। इस सरकार का चयन भी जनता ने ही किया है, इस सरकार का चयन भी स्वतंत्र भारत की आवाज ने किया है सर, एक इंडिविजुअल ने नहीं किया है। करवा लीजिए सर्वे इस बात पे। मनोज जी अगर आप इतने ही वो है तो आप एक सर्वे करवा लीजिए उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में सर्वे करवा लिए कितने % लोग चाहते हैं कि आप इस वक्त संग्रहालय का नाम बदले, कि चाहते हैं कि रोजगार का सृजन करें, मनोज जी कोरोना को कंट्रोल करें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। मनोज जी हसन साहब, सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है, सरकार बहुमत से बनती है। बहुमत तब मिलता है जब हम चुनाव जीत के आते हैं। हसन साहब बिल्कुल, जब चुनाव जीत के ये सर्वे कराएगा वो जो कमजोर होगा। हमारी बहुमत की सरकार है, हम किसी की बैसाखियों पर नहीं चल रहे हैं। ये जनता ने चुन के बिठाया हमें, हमारी जवाबदेही है, हमारी जवाबदेही उन सबके लिए है। हाजी हसन साहब, आप कई मुद्दों को एक साथ मर्ज कर रहे हैं, आप कई मुद्दों को एक साथ मर्ज कर रहे हैं। सरकार को क्या कोई फैसला करना होगा? सरकार को एक स्कूल का नाम भी बदलना होगा, तो क्या सरकार सर्वे कराकर नाम बदलने का काम करेगी? सरकार अपना फैसला सर्वे कराकर करेगी सर, कि इलेक्शन का सर्वे चल रहा है, अब सरकार को प्रस्ताव पास करना है तो पहले वो सर्वे कराएगी, उसके बाद ही प्रस्ताव पास होगा। सिर्फ आप कह रहे हैं, फिर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि सिर्फ आपको आपत्ति है? नहीं, हमें आपत्ति नहीं है, पूरे प्रदेशवासियों को आपत्ति है कि पहले कोरोना के ऊपर जीत हासिल करते, पहले रोजगार के ऊपर जीत हासिल करते, उसके बाद नामकरण कीजिए। किसने रोका है आपको? हम भी आपके साथ खड़े हुए। अगर मेरा नाम भी बदलना चाहते हैं तो सोच के बता दीजिए,
डिक्लेयर कर देता हूं अखबारों में। चेतनानंद जी, वो आपका व्यक्तिगत मैटर है हसन साहब, आपका व्यक्तिगत मैटर है। आप अपना नाम तब चाहे बदल दें, आप जिस धर्म को एक एक करके बोलिए सर प्लीज। हाजी हसन साहब, मनोज जी, हाजी हसन साहब, मनोज जी, एक एक करके बोलिए प्लीज सर। 5 मिनट नहीं चाहिए डिबेट में। चेतनानंद जी को बोलने दीजिए बस, सबकी आवाज डाउन करिए चेतनानंद जी की। इसलिए मैं आज से इस्लाम से जाना चाहूंगा। ठीक है हाजी साहब, मैं आऊंगी इसके बाद आपके पास। चेतनानंद जी, हसन साहब ये काम तो अब काम भी लोगों ने किया, या कुछ भी आपका बनाया नहीं है, या जो कुछ है वो हमारे राजाओं के भाग्य था। और आप लोग वही लोग हैं ना जो 5 अगस्त को भूमि अगस्त के समय कहते हैं कि आज्ञा सूफिया को याद रखेंगे हम लोग के। वही भाषा आप परिवर्तित करके बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ वाजे करिए तो फिर समझ में आए। किसने क्या बोला, किस लोग को, कौन लोग? कभी आप जोड़ने की बात न करिएगा, कभी हम की बात न करिएगा, हमेशा तोड़ने की बात करिएगा। हम सब भारतवासी हैं, भारत की संतान है, हम कहीं से आए हुए नहीं है। ये बात आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करें वो बेहतर होगा। आज कोरोना काल में जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, तब आपकी मानसिकता क्या है? आप हमें क्या मानती हैं, क्या समझती हैं आप? देखिए चेतनानंद जी और हाजी हसन साहब, ये आप और तुम और आप लोग, देखिए इस तरीके से जिक्र मत करिए, इस तरीके से बातें मत करिए चेतनानंद जी, इस तरीके से बातें मत करिए। आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए सभी लोग हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, सभी लोग हमारे देश का हिस्सा हैं। इसमें आप लोग और तुम लोग कोई बाहर से नहीं आया है, सभी इसी देश का हिस्सा है। तो अगर एकजुट होकर रहेंगे तो बेहतर रहेगा, एकजुट होकर रहेंगे तो बेहतर रहेगा ना मैम। ये आप लोग क्या होता है? आप लोग नहीं होता है, सभी एक ही देश का हिस्सा है मैम। सरकार का भी ये मानना नहीं है कि वो मुस्लिम विरोधी काम कर रही है। सरकार का मानना है कि जो अराजकता फैलाई गई उसको बदला जा रहा है, उसको फिर से ठीक किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार से ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बंटवारा करने की कोशिश हम कम करें तो बेहतर रहेगा कि अपने समाज को हम बांटने में लग जाते हैं डिबेट में बैठकर, और दोनों ही समुदायों का हाथ होता है इसमें। चाहे हाजी हसन साहब की बात कर लूं या मैं आपकी बात कर लूं, दोनों ही कोशिश करते हैं इसे बांटने की। जोड़ने की बात हाजी हसन साहब आप कर रहे हैं, लेकिन तोड़ने की बात आप भी करते हैं। आप कह रहे हैं हमारा नाम बदल दो। अरे आपके पीछे सरकार क्यों पड़ेगी भाई? जो नाम रखना है रखिए। आपका हाजी हसन अहमद नाम है, उसको बदलकर कुछ और तो नहीं कर दिया जाएगा। आपके परिवार का नाम बदल दिया गया क्या? किसी मुस्लिम व्यक्ति का नाम बदल दिया गया? तो आप अपनी मानसिकता अपने पास रखा करिए कि हमारा नाम बदला जाएगा। सरकार आपका व्यक्तिगत नाम क्यों बदलेगी भाई? आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा है, उसे रखा रहने दीजिए। हर उस गलत फैसले को नहीं करने के लिए हम सरकार के साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन आप दोगुनी बातें करते हैं हाजी हसन साहब, दो तरीके की बातें करते हैं। आप कहते हैं हम सरकार के साथ खड़े इस फैसले में, फिर कहते हैं हमारा नाम भी बदल दो। इस तरीके से डिप्लोमेसी नहीं होती है ना सर। जैसा कि मनोज जी ने कहा कि आपको तकलीफ हो रही है, आपसे भाई सरकार आपका नाम क्यों बदलेगी? आप कोई रीजन बताइए मुझे, आप रीजन बताइए मुझे, सरकार आपका नाम क्यों बदलेगी भाई? काम से फर्क पड़ता है कि मतलब एकदम समझ में नहीं आता है सर। आपका नाम बदल देगी सरकार, क्यों बदलेगी भाई? मनोज जी तो क्यों बदल रहे हैं? क्यों बदल रहे हैं? अरे तो वो आपका नाम है क्या? वो आपका नाम है क्या? आप उनको अपना आदर्श मानते हैं? आप ऐसे अराजक लोगों की पूजा करते हैं क्या? उनकी इबादत करते हैं? ऐसे अराजक लोगों की क्या जरूरत है हमारे देश में? उनके नाम से हम क्यों अपने देश में शहर का नाम रखें? उनके नाम से क्यों हम म्यूजियम बनाए सर? आप उनकी पूजा करते हैं क्या? आप उनकी इबादत करते हैं क्या? आप उनको अपना आधार मानते हैं? क्या आप आज की डेट में आप इंडिया टीवी की एंकर भारत के इतिहास को बदलना चाहती हैं? मैं कौन होती हूँ इतिहास को बदलने वाली सर? ना आप होते इतिहास को बदलने वाले। सरकार कोई फैसला करती है तो सोच कर करती है। आप कौन होते हैं इतिहास पर सवाल उठाने वाले? आप
कौन होते कि मेरा नाम सरकार बदल देगी? आप कौन होते इस वक्त आपको इसके निकालने की? बताइए। आप अगर ऐसे मुगल शासकों से को लेना देना है तो बता दीजिए, या घर में तस्वीर लगा रखी है आपने, आप उन पर दिन रात अगरबत्ती जलाते हैं, तब आपको बुरा लग रहा है कि क्यों नाम बदल दिया गया है? मनोज जी, लेना देना नहीं है, हम वर्तमान सरकार से सवाल कर रहे हैं। मनोज जी, भाड़ में गई मुगलिया सल्तनत और भाड़ में गए मुगल, हमें मुगलों से तो कोई भाड़ में ही लेना रहने देना दीजिए नहीं ना। है। हम अपनी अगर वो सरकार भाड़ का में सवाल गए कर हैं तो रहे हैं। उनके नाम से हम क्यों हमारे म्यूजियम बनाएं? रोजगार, अगर वो भाड़ में चले गए तो उनके नाम से म्यूजियम क्यों बनाएं? हम बताइए। भाड़ में चले गए तो भाड़ में रहने दीजिए, म्यूजियम क्यों बनाएंगे उनके नाम से हम? मनोज जी को बोलने दीजिए, जवाब भी ले लीजिए सर, जवाब भी ले लीजिए मनोज जी। सृष्टि जी, आज हसन साहब ने दिल खुश कर दिया। आज हसन साहब ने दिल की बात कह दी। आज हसन साहब ने दिल खुश कर दिया, दिल की बात कह दी कि जो लोग भाड़ में रहने दो। हम उस भाड़ वाले लोगों को इतिहास क्यों बना के रखे? हम उन लोगों का इतिहास क्यों ना बनाए जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है? उसको क्यों ना याद करें? उसके बाद दूसरी अपने आने मानसिकता वाली के पीढ़ी लोग को आ जाएंगे, ऐसा इतिहास तो फिर क्यों ना बदले लेके जाएंगे जाए नाम। जिससे हमारा उनका पैसा सीना फालतू 56 इंच का हो जाए और वो बता पाए कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया इस देश के लिए। तो सरकार को 30 पैसे टैक्स देते हैं, वो इस तरह की बर्बादी में जाएगा? आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर कि ये बर्बादी है या आबादी है? आप डिसाइड कर रहे हैं ये, और आपको इतनी तकलीफ है। टैक्स आप तो खाली देते नहीं है, पूरा देश टैक्स देता है, पूरा प्रदेश टैक्स देता है, तभी देश चलता है ना। एक हाजी हसन साहब के टैक्स देने से तो मुझे नहीं लगता आपके अकेले टैक्स देने से हमारा देश चल रहा है सर। आपको ये मुगालता होगा, आपको ये मुगालता होगा कि आप टैक्स दे रहे हैं इसीलिए सरकार चल रही है, आपके पैसे पर ही सरकार चल रही है और सबका पैसा फालतू है ना। ये आपका मुगालता है सर। चाहती है क्या नहीं? चैनल को बुरा क्यों लगता है? एंकर को बुरा क्यों लगता है? सत्ता जवाब देने के लिए है, हमारे सेवक हैं, हमारी सेवा के लिए आए हैं। अगर उनसे सवाल हो, हाजी हसन साहब, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए। मेरे बुरा लगने से कुछ नहीं होता, मेरे अच्छा लगने से कुछ नहीं होता। मैं यहाँ सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ। आप जब दोगली बातें करेंगे तो मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी। आप दोहरा चेहरा दिखा रहे हैं डिबेट में बैठकर। आप कहते हैं नाम बदलना है, बदल दो, वो मुगल शासक भाड़ में जाएं, ये लोग भाड़ में जाएं, तो भाड़ में रहने दीजिए। उन लोगों का नाम क्यों ना रखा जाए जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है, जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी है, जिसमें तमाम मुस्लिम लोग भी शामिल हैं, तमाम मुस्लिम क्रांतिकारी भी शामिल हैं। तो हम क्यों ना उनको सम्मान दें सर? जिन्होंने अराजकता फैलाई, हम क्यों उनको सर माथे पर बिठाकर घूमे जो आप घूमना चाहते हैं? एंकर इसलिए सवाल पूछती है आपसे, समझे आप? कोई फायदा नहीं है इसमें किसी का, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, खाली इकलौते आप देश में टैक्स नहीं भर रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा जी, आखिरी कमेंट। शिक्षा का अधिकार जिसके ब्रजेश मिश्रा जी बनती है, जिसके सृष्टि जी, इनको हर चीज से आपत्ति है, इनको इस बात से आपत्ति है। मनोज जी, मैं आऊंगी इसके बाद। आपने ब्रजेश जी, सवाल क्यों पूछा? इनको इस बात से आपत्ति है कि एंकर क्यों ऐसी बात करता है? हटाने वाली बात एक है, एक करके बोले ये प्लीज। गलत बात है। आखिरी कमेंट है, एक एक करके बोले जी। ब्रजेश जी, डिबेट को फोकस पे रखना चाहिए। मैं फिर वही बात वापस कह रहा हूं कि मुगलों का हमसे कोई नाता नहीं है। उन्होंने यहाँ पर धर्मांतरण किया, देश को बर्बाद किया, हत्याएं की, बलात्कार किया, अंग्रेजों से भी लुटवाया, खुद भी लूटा और खत्म भी हो गए। अब यहाँ के लोगों का उनके नाम से क्या प्रेम है मैं समझ नहीं पाता हूँ, और मैं समझता हूँ कि देश के सच्चे इतिहास को सामने लाने की आवश्यकता है। ये वाम इतिहासकारों ने जो चौपट किया है और इन लोगों ने मिलकर के जो चौपट किया है, ये इतिहास और नाम बदलने वालों को जब भी कोई बात होती है तो इनको पीड़ा होने लगती है, ये गलत बात। ठीक है मनोज जी। आवाज आ रही सृष्टि जी? बोलिए बोलिए। सृष्टि जी, इनको आपत्ति हर उस आदमी से है जो इनसे सवाल पूछ ले, इनको और किसी से कोई आपत्ति नहीं है। जब ये आप ही देखो कि जब दो रास्ते पे चलते हैं, ये एक तरफ तो कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है नाम बदलने में, दूसरी तरफ कहते हैं कि नाम बदलने में सरकार को टैक्स पेयर्स का पैसा लग रहा है। तो आप ये बताइए, ये तो सरकार डिसाइड करेगी ना सृष्टि जी कि कहां मुझे काम करना है, कहां नहीं करना है। क्योंकि चुनाव के दौरान जब हम जनता के बीच जाएंगे तो जनता को हमें समझाना है कि हमने क्या काम किया और क्या नहीं किया। अगर जनता हमारे कामों से संतुष्ट होगी तो हमें दोबारा चिन्ह को भेजेगी, और हमारे काम से संतुष्ट नहीं होगी तो हमें नहीं भेजेगी। ठीक है चेतनानंद जी, आखिरी कमेंट।
आप देखिए दिल्ली दंगों की, आज तक दिल्ली दंगों की जो रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट में आप देखिए कि कौन कौन दंगाई थे, उस दंगाई में दंगा भड़काने वाले लोगों में कौन थे। आज सच्चाई सामने आ रही है पूरे देश की कि किसने दंगा भड़काया वहां। चेतनानंद जी जी आखिरी कमेंट। शशि जी, सरकार का जो कदम है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि उन आकांक्षा का नाम हमारे माथे पर नहीं होना चाहिए ये। चलिए ठीक है, आप सभी का इसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर, सीधे तौर पर आपने देखा कि एक बार फिर से नाम बदलने की राजनीति यहां पर हो रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ये मानसिकता, कुंठित मानसिकता रही है, बर्बादी की मानसिकता रही है, गुलामी की मानसिकता रही है, हम उन्हें आखिरकार जगह क्यों दें, हम उन्हें सरमाथे पर क्यों बिठाएं, क्यों ना हम उन लोगों के नाम पर नाम रखें जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ किया है। लेकिन कुछ समुदाय और विपक्ष लगातार इन मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।